स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। फाइनल रिज़ल्ट से स्टे हट चुका है और अब सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि बोर्ड कब तक यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट जारी करता है। अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न है कि क्या डिपार्टमेंट के द्वारा बोर्ड को जो डेटा पहुंचाया जाना है वो बोर्ड के पास पहुंच चुका है या फिर अभी भी उसमें समय लगने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी 3 कंडीशन है अभ्यर्थियों के लिए कि कब तक फाइनल रिज़ल्ट जारी होगा। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ अपडेट भी देखने को मिली होगी कि बोर्ड के द्वारा जो रिज़ल्ट जारी किया जाना है वो सभी 5388 पदों पर जारी नहीं होगा, जबकि कम पदों पर रिज़ल्ट जारी होने वाला है। ऐसी कुछ चीज़ें आपको भी सुनने में आई होगी, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपके फाइनल रिज़ल्ट से स्टे हट चुका है और अब अभ्यर्थियों को फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार है। बोर्ड के द्वारा जो फाइनल रिज़ल्ट जारी किया जाना है वो डिपार्टमेंट के द्वारा जो डेटा भेजा जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी होगा। जहाँ तक बात है डेटा भेजने की, जिसमें कि फाइनल कैंडिडेट, साथ ही प्रोविजनल लिस्ट और जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उन अभ्यर्थियों की सूचना यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद थी कि जो अभी वीक गया है इसमें यहाँ पर डेटा बोर्ड के पास पहुँच चुका है और ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा। आज कुछ अभ्यर्थी बोर्ड भी जाने वाले हैं, वो इस चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर पाएंगे कि क्या डेटा बोर्ड के पास पहुँच गए हैं। वैसे पूरी उम्मीद है कि डीटीए ने सैटरडे और संडे को भी यहाँ पर काम किया है और आप सभी को अपडेट मिली होगी कि डीटीए के द्वारा जो डेटा है वो शनिवार या संडे यानी कि कल या परसों की डेट में बोर्ड के पास पहुंच चुका है। यानी कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो बोर्ड की जो टेबल है उस पर उसे डेटा ज़रूर मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वे सभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न अभ्यर्थियों के बीच में भी है। तो जैसे ही यहाँ पर रिज़ल्ट जारी होगा उसके बाद यहाँ पर आपका कट ऑफ का मामला है वो भी क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कट ऑफ के आसपास रहेंगे। तो उन्हें ये चीज़ क्लियर होगी कि उन्हें आगे की तैयारी करनी है या फिर उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार सभी अभ्यर्थियों को है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें सामने आती है कि कब तक रिज़ल्ट जारी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है, एक तो नॉर्मल कंडीशन, एक सबसे बेहतर और एक जो हम अगर बात करें कि सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इस वीक में आने की उम्मीद सभी अभ्यर्थियों को है कि इस वीक में आपका रिज़ल्ट जारी होगा। अगर हम बात करें एक नॉर्मल कंडीशन की, तो नॉर्मल कंडीशन ये कहती है कि आपका रिज़ल्ट 20 तारीख से पहले जारी होगा, यानी कि जो आपकी 17 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है, जिसको लेकर बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया है कि एक मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, उसके यहाँ पर सुनवाई हो जाने के बाद हम जो है आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी करेंगे। तो एक नॉर्मल कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट है वो 17 या 18 दिसंबर तक जारी हो। इससे बेहतर ये हो सकता है कि 17-18 दिसंबर से पहले ही इस वीक में आपका रिज़ल्ट जारी हो जाए। आपको ये भी अपडेट देखने को मिली होगी कि आज या कल की डेट में भी आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है, जिसकी भी संभावना यहाँ पर बनती है। वर्स्ट केस यहाँ पर यह हो सकता है कि बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी कोई नया नवाचार यहाँ पर करे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं नए नवाचार करने के लिए। अगर ऐसा कोई नवाचार यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तो फिर जो आपका रिज़ल्ट है वो दिसंबर के जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें भी जारी होने की संभावना रहती है। लेकिन हमारी तरफ से और अभ्यर्थियों की तरफ से यही उम्मीद है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी वीक में जारी हो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर जारी होना चाहिए, ताकि आगे कोई समस्या इस भर्ती में सामने नहीं आए। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट और साथ ही ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं उनका ये इंतज़ार यहाँ पर कंप्लीट हो। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक नई अपडेट भी आपको सुनाई दी होगी कि जो बोर्ड के द्वारा रिज़ल्ट निकाला जाना है वो लगभग सभी जो 5388 पोस्ट है उसके लिए नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि कुछ कम पदों के लिए यहाँ पर निकाला जा रहा है। एक अपडेट ये भी है कि जो रिज़ल्ट है वो लगभग 4500 पदों के लिए ही निकाला जाएगा, यानी कि लगभग जो है 888 पोस्ट को यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। अभी आपने कुछ रिज़ल्ट और देखे होंगे, जैसे कि संगणक का रिज़ल्ट है, अभी हाल ही में जो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का रिज़ल्ट भी जारी हुआ है। तो ऐसे विभिन्न रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हुए हैं, उसमें आपने रिज़ल्ट में देखा होगा कि जो कई पोस्ट होती है उन्हें होल्ड कर लिया जाता है। जैसे कि अभी संगणक में भी लगभग जो है 125 से 130 के आसपास जो पोस्ट थी उन्हें यहाँ पर होल्ड किया गया था। तो वैसा ही कुछ आपको जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के रिज़ल्ट में भी देखने को मिल सकता है। रिज़ल्ट अगर यहाँ पे जारी हो जाता है तो उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पदों को यहाँ पर होल्ड रखा जा रहा है। टोटल 5388 पोस्ट में से 800 से 900 पोस्ट को होल्ड पर रखा जा रहा है। बात करें ये पोस्ट किस कैटेगरी की हो सकती है, तो ज़्यादातर उन कैटेगरी की पोस्ट होगी जिसमें अभी
जो उनके सर्टिफिकेट हैं वो वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। साथ ही यहाँ पर जो एमी कैटेगरी है उसकी भी कुछ पोस्ट यहाँ पर होल्ड रहने का अनुमान है। यानी कि अगर मुख्य तौर पर बात करें तो जो प्रोविजनल रहने वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ ही कुछ एमी कैटेगरी और उसके साथ स्पोर्ट्स जो कैटेगरी है इनके पोस्ट यहाँ पर होल्ड रहने की उम्मीद है। बाकी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब आपका रिजल्ट आएगा कि कितनी पोस्ट यहाँ पर होल्ड की गई है, कौन कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट होल्ड हुई है, एमी के कितने अभ्यर्थी हैं, स्पोर्ट्स के कितने अभ्यर्थी हैं। इन सब चीज़ों का जो क्लियर होना है वो आपके फाइनल रिजल्ट में होगा। तो जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर इसके बात करें कि अगर अब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद ज्वाइनिंग में कितना समय लगेगा, तो जैसा कि आपके डिपार्टमेंट के जो निदेशक हैं उनके द्वारा कहा गया है कि आपका जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद मिनिमम 15 दिनों में आपका जो है यहाँ पर एक तरीके से ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी और मैक्सिमम 25 दिन, यानी कि आप मान के चलिए 15 से 25 दिन के बीच में आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। तो अभी हमने जो तीनों कंडीशन की बात की है अगर उससे हम कंपेयर करें, अगर आपका रिज़ल्ट इसी वीक आ जाता है तो जो आपकी ज्वाइनिंग है वो दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में ही होने की उम्मीद है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 1 जनवरी के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो दिसंबर के एंड में या फिर 1 जनवरी को आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आता है, 20 तारीख तक आता है, तो फिर जो है आपकी जनवरी का जो सेकंड वीक होगा इसमें आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर उससे भी जो हमने बात की है वर्स्ट कंडीशन की कि दिसंबर के एंड तक आपका रिजल्ट आता है तो फिर आपकी ज्वाइनिंग लगभग जो है 20 से 25 जनवरी के आसपास होती हुई दिखाई देगी। तो ज्वाइनिंग आपकी डिपेंड करेगी कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आता है। आज इसी को लेकर कई अभ्यर्थी जिन्होंने पहले भी काफ़ी एफर्ट किए हैं वे आज सभी अभ्यर्थी आज बोर्ड भी जाने वाले हैं, वहाँ से कन्फर्म करेंगे कि क्या डेटा बोर्ड के पास पहुँच चुका है। क्योंकि जब तक बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ये कन्फर्म नहीं करते हैं कि उनके पास डेटा आ चुका है तब तक यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता है अगर वे कंफर्म कर लेते हैं कि उनके पास डेटा आ चुका है। क्योंकि अभ्यर्थियों की तरफ से ये अपडेट है कि यहाँ पे डेटा जो है वो बोर्ड के पास पहुंच गया है। शनिवार या संडे की शाम तक आपका डेटा बोर्ड के पास पहुंचा है। अब अगर यहाँ पे आलोक राज जी कन्फर्म कर लेते हैं कि डेटा उनके पास है तो वो एक डेट यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही उनके जो भी कोई नवाचार अगर उनके मन में है तो वो भी यहाँ पे सामने रख सकते हैं कि हम जो है एक बार जितने भी मामले हैं वो क्लियर हो जाए उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे, या फिर हम आने वाले 2 से 3 दिन में रिजल्ट निकालने वाले हैं, या फिर कोई नया इंतज़ार वो करने वाले हैं। तो इसको लेकर भी वो यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर देंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि एक बार बोर्ड के अध्यक्ष बता दें कि रिजल्ट कब तक आएगा तो अभ्यर्थियों की जो चिंता है वो यहाँ पर समाप्त होगी कि क्या रिजल्ट जो है वो 12 तारीख तक आने वाला है या फिर 15 तारीख तक आएगा या फिर 20 तारीख तक आएगा। क्योंकि 3 ही डेट यहाँ पर बचती है जिसमें कि बोर्ड यहाँ पर काम करके रिजल्ट निकाल सकता है। वैसे अगर बात करें, अगर डेटा जो है वो बोर्ड के पास पहुंच चुका है, जिसकी पूरी संभावना है कि बोर्ड के पास डेटा चला गया है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए जो भी बोर्ड की प्रोसेस होती है उसके अनुसार। क्योंकि आप सभी ने देखा था कि संगणक का डेटा जिस दिन बोर्ड के पास पहुंचा, बोर्ड ने 2 दिन में यहाँ पे रिजल्ट निकाला। तो अगर डेटा यहाँ पर पहुंच चुका है कल की डेट में तो आपका रिजल्ट बुधवार तक जारी हो जाना चाहिए, जो कि सबसे बेहतर कंडीशन होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ता है क्योंकि 5388 पोस्ट है। अगर इसके लिए रिजल्ट निकाला जाना है तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है वो फ्राइडे तक आए, यानी कि 13-14 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी हो। अगर ऐसा नहीं होता है, बोर्ड यहाँ पर जो अभी सुनवाई होने वाली है उसका इंतज़ार करता है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट 18 से लेकर 20 दिसंबर के बीच जारी हो सकता है। बाकी आपकी जो भी संभावना है, आपका जो भी अगर आपको लगता है कि कब तक रिजल्ट आ सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है इस भर्ती को लेकर तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी बेहतर वीडियो यहाँ पर बनाई जाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।